फील द डिवाइन लव। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपने सोल पर्पस पर, अपने स्पिरिचुअल यात्रा पर पूरी तरीके से आप दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम देखते हैं आपके लिए क्या मार्गदर्शन आता है। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप प्रणाम जरूर कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ से थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होते हुए नजर आ रही है, जिनके लिए मार्गदर्शन है। अब ये स्थिति भी हो सकती है किसी और का क्रिएट किया हुआ, ये इल्यूजन भी हो सकता है जो आपके लाइफ से पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने भी आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन किया, जो भी निगेटिविटी, जो भी आपके ग्रोथ को, आपके सक्सेस को रोकने की कोशिश हुई है, कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ें वो जब कर रहे हैं आपके तरफ, तो उनके लाइफ में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम, काफ़ी सारे टावर वो फेस कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, आपका इंट्यूशन पावर काफ़ी तीव्र है और इस सब बात को कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि आपको उनका जो एनर्जी है, उनका जो इंटेंशन है, वो पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जब भी आपको मनी की आवश्यकता होती है, आप मतलब सोचते हैं इस प्रकार से, आप ना मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके जो कर्म है ना, यहाँ पर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून देख रही हूँ, तो आपका भाग्य का चक्र जो है आपकी तरफ घूम रहा है। तो ये सारी स्टकनेस पूरी तरीके से दूर हो रही है आपके लाइफ से। आपके लाइफ में मनी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। आप भले ही सोचे, भले ही कम स्थिति में आ रहा हो, भले ही कम से शुरुआत हो रही हो, लेकिन हो रही है। ठीक है, और जो लोग भी आपके तरफ प्रोजेक्शन करें, उनके लाइफ में काफ़ी सारे ट्रबल मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी सारे तनाव, काफ़ी सारे, क्योंकि देखिए अलोननेस उनके लाइफ में आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये आखिर सडन क्या हो रहा है। ठीक है, वो आपसे कॉल या मैसेज में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो आपको डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्रोध दिलाना, किसी भी प्रकार से आपको और आपके सोल कनेक्शन को मिसअंडरस्टूड करवाना, ये सारी चीज़ें फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं कर पा रहे। यदि आपकी उनसे बात भी हो रही है या मैसेज भी, तो वो जो भी बोल रहे हैं ना, आप उसका जो आंसर है काफ़ी सौम्यता से, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होकर आप दे रहे हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनको पहले इरिटेट किया जा सकता था, जिनको पहले क्रोध दिलाया जा सकता था, जिनको पहले डराया जा सकता था, जिनको पहले कंफ्यूज किया जा सकता था, मिसअंडरस्टूड करवाया जा सकता था। आपके पर्सन भी बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी, आपके जो भी सोल फैमिली मेंबर है, जो भी सोलमेट है, उनको भी डिसबैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए कि जो भी कर्मा है, अब देखिए कर्मा इस प्रकार से है कि आपके जो कर्मा है वो आपको उनके कर्म का फल मिल रहा है। जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है। 2024 में इस प्रकार की एनर्जी तो बिल्कुल रहेगी, और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, और ये 2024 में आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। जितने भी लोगों ने गुड कर्मास किए हैं, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप पोलाइट हैं, आप विनम्र हैं, आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, आपको पता भी चल जाता है तो भी आप फॉरगिव कर देते हैं, भले ही आपका दिल दुखा हो, लेकिन आप किसी के लिए भी मतलब निगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करते हैं। आप हमेशा सबको ब्लेसिंग सेंड करते हैं, लेकिन आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन होता है, मैं ये देख पा रही हूँ। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि किसी का ईगो, किसी का डोमिनेट पर्सनालिटी, कि ना सभी व्यक्ति उनसे ही बात करें, उनसे पूछें, आप उनसे पूछें हर एक चीज़। वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, पर ऐसा कुछ नहीं। उनका जो ईगो है, उनका जो घमंड है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके तरफ ऐसी ऐसी चीज़ें की, वो पूरी तरीके से समाप्त होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का भी ईगो हो सकता है, या आपके सोल फैमिली मेंबर में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा ये चाहते थे कि हमेशा उनकी ही बात हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरीके से समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। जिन्होंने भी आपके तरफ ऐसे थॉट सेंड किए हैं, ठीक है, कि आप
मिसकन्फ्यूज रहे, मतलब आपके थर्ड आई चक्र पर बीच में प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई है, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या कह रहे हैं आप या क्या सुन रहे हैं, क्या मतलब ना कुछ दिन आपको समझ में ही नहीं आया होगा ये चीज़, ठीक है। किसी ना किसी के लिए मैसेज है। जब आप जागते थे तो आपको समझ में आता, मतलब ना मुझे दिन भी ऐसा लग रहा है कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी। तो ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन, भले ही कम समय के लिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपके तरफ ये जो क्रिया की गई है ना, ये इसी का ही कर्म का फल है इनको जो सडन मिल रहा है। क्योंकि सडन आपको अचानक से आप अवेकन हुए, मतलब आप जागृत हुए, और जागृत होने के बाद सडन आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं वहाँ पर जाकर आपकी आंखों से ऐसे ही आंसू निकलने लगे और सडन आपको ऐसा लगा हल्का लग रहा है माथे के पास। या आपने कोई रेमेडी किया, अमावस्या की रेमेडी आपने किया या फिर पूर्णिमा की रेमेडी किया, आपने वाटर हीलिंग किया या मैनिफेस्टेशन किया, सडन आपको ये समझ में आया कि जो कुछ भी हो रहा था प्रोजेक्शन की वजह से हो रहा था। ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है। तो सब कुछ क्लियर हुआ कि ये सारी चीज़ें तो आपको देखिए कंफ्यूज करने के लिए किया जा रहा था। देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, सारे कार्ड्स में ले रही हूँ, आपको स्टक करने के लिए निगेटिव कार्मिक पैटर्न में बार बार आपके लाइफ में किसी ऐसे लोगों को लाना, किसी ऐसी एनर्जी को लाना जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, या आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें ऐसे लोगों को प्रोजेक्शन करवाना कि आप ये सही नहीं बोल रहे हैं, आप ये सही नहीं कर रहे, कोई ऐसा, और आपको समझ में सडन आ रहा है, ठीक है, तुरंत आपको समझ में आ रहा है, तुरंत आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी, आपको कंफ्यूज करने की एनर्जी, आपको स्टक करने की एनर्जी, आपके लाइफ में क्रोध को बढ़ाने की एनर्जी, बहुत ही देखिए थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, यदि आप मेडिटेशन कंटिन्यू करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है ये किसी ऐसे व्यक्ति का मतलब साथ इन्होंने लिया है, किसी ऐसे व्यक्ति से, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि किसी और व्यक्ति का साथ ये लेते आए हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति का साथ लेकर ये सारी चीज़ें की है, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को ये समझ में आने लग गया कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है जिसकी वजह से उनका पूरी तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, तो उन्होंने पूरी तरीके से, मैं देख पा रही हूँ कि इनका साथ देना बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो भी छल आपके साथ जो किया जा रहा था, वो छल जो लोग भी कर रहे थे, चाहे आपके अपने हो चाहे पराए, तो ये जो छल है उनको काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपको नुकसान पहुंचाने के बजाय इनको नुकसान पहुंचाया है। उनके पूरी तरीके से मनी में ब्लॉकेज हो गया है, उनके मतलब ना उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्या कहें किसी से। वो उनके थ्रोट चक्र में, उनके मूलाधार चक्र में, उनके मणिपुर चक्र में इतने सारे ब्लॉकेज हो गए। उन्होंने क्या किया अपने लाइफ में, इस प्रकार से स्थिति है, क्या इन मैच्योरिटी उन्होंने किया और किस प्रकार से ईगो में आकर ये सारी चीज़ें की, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं। बहुत अपना आकलन, मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ जो आपके आसपास के व्यक्ति हैं, वो अपना आकलन खुद कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा रहे थे, वो ईगो की वजह से वो अपना खुद का आकलन कर रहे हैं कि बहुत सारी गलतियां उनसे हुई है और बहुत सारी गलतियां उनके अपने फॉल्स ईगो की वजह से हुआ है। ये सारी चीज़ों की वजह से उनके लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेज क्रिएट हुए हैं, लगभग काफ़ी लंबे समय से मैं देख पा रही हूँ। यदि ये आपके क्लोज वन है तो आप सारी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं, मतलब जो भी घर जैसे कहते हैं ना कि वो भी नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की ब्लॉकेज हो गया। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कोस रहे हैं खुद को, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो उनको अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये आपके किसी क्लोज वन के लिए है, लेकिन जो आउटसाइडर है वो बार बार आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करने की कोशिश उन्होंने की है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाने की कोशिश यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, जिससे आप बाहर निकल गए। पहले कुछ अपने भी आपके अपने जो कॉल में या किसी भी प्रकार से आपसे बात करते रहे हो, तो आपके सोलमेट से जानबूझ के वो इसलिए सोलमेट या सोल पर्सन से या सोल फैमिली मेम्बर से, क्योंकि उनके अंदर एक ईगो था, वो आपको मतलब डोमिनेट करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो उनसे काफ़ी अलग तरीके से बात करते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों की ऐसा एनर्जी इनको रिसीव हुआ, जिसकी वजह से उनको समझ में आने लग गया कि आपके जो क्लोज वन है उनको काफ़ी आसानी से डिसबैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं छल की एनर्जी उनको पहले से ही रिसीव हो गई थी कि आपके जो पर्सन है आपसे कुछ बात छुपाते हैं।
ठीक है। तो इसी का लाभ उठा के उन्होंने आपके सामने में बहुत सारी चीज़ें की और आपके तरफ, लेकिन जब जैसे जैसे आपने हीलिंग करना प्रारंभ किया, सडन मैं देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन को भी थोड़ा झटका लगा, थोड़ा समझ में आया उनको, अचानक से जैसे कि जागते हैं नींद से उस तरीके की एनर्जी हुई। उनको ये लगा कि ये क्या कर रहे थे, वो अपने खुद के जैसे कहते हैं ना पैर में ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और उन्हीं के कारण ही आपके लाइफ में भी बहुत सारे रुकावटें आई और पूरी तरीके से उनके लाइफ में तो ब्लॉकेज ही क्रिएट हुआ है। और लंबे समय से मैं देख रही हूँ, ये 1-2 महीने की बात नहीं है, लंबे समय से उनके लाइफ में ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा गहरा ब्लॉकेज है, क्योंकि ये क्या होता है कि जब हमारे कार्मिक की स्थिति होते हैं और हमारे कर्मों की शुद्धि होती है, तो पूरी तरीके से जब आप पोलाइट हैं, जब आप काफ़ी ज़्यादा विनम्र हैं और आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, तब ये कर्मों की शुद्धि आपको पता भी नहीं चलेगी कैसे हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ईगो है, यदि किसी के अंदर फॉल्स ईगो है, किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है, तो वो कर्मों की शुद्धि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हील होती है और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा क्रिएट, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज ये आपके कोई क्लोज वन है उनके लाइफ में है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस है, आपके तरफ भी वही सारी एनर्जी प्रोजेक्शन किया गया, लेकिन आप काफ़ी बैलेंस हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सडन समझ में आ गया ना, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आपके थर्ड आई चक्र में आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज है, मैं बता दूँ, और आप काफ़ी इंटेलिजेंट है। यही कारण शायद, जैसे कि किसी ने कमेंट्स में कहा था कि क्या हमारे क्लोज वन हमसे जेलस हो सकते हैं, बिल्कुल जेलस इंसान है ना, बिल्कुल ये जेलसी थी उनके मन में, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन है ना, तो है ये चीज़ कि जिस चीज़ को देखकर आपके तरफ अट्रैक्ट हो, उसी चीज़ से जब आगे आप बढ़ते हैं तो एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, हर व्यक्ति के साथ नहीं, लेकिन किसी किसी के साथ तो जरूर होती है। कार्मिक स्थिति यदि ईगो है तो उस व्यक्ति के साथ होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई थी उनके लाइफ में, उनके माइंड में, कि आपसे तुलना करना, ठीक है। यही कारण आज वो सोचते हैं अकेले में बैठ के करके कि कहीं ना कहीं गलती उनसे काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है। इस प्रकार से वो सोचते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियों को ना देखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फॉल्स ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली है खुद ही, है ना। लेकिन वो आपको अप्रिसिएट भी कर रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि उनका ईगो ये नहीं कहता है कि आपको अप्रिसिएट करे, बहुत ही कम शब्दों में भी या ज़्यादा शब्दों में भी, क्योंकि आपको तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका फॉल्स ईगो की वजह से वो आपको अप्रिसिएट उस तरीके से नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, वो देख पा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। ये बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है। और जिन्होंने भी आपके तरफ इस प्रकार की स्टकनेस, कहीं ना कहीं जैसे कि हम कहते हैं ना कि उनको एक ऐसा मिल गया समय जब आपके क्लोज वन के डिसबैलेंस होने का उनको पता चला, तो ऐसे ही समय में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हुआ है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसे बहुत ही प्योर सोल की एनर्जी है, ठीक है। अब वो चाहे आपके एंसेस्टर्स हो, चाहे कोई आपके लव्स वन हो, ये भी आपके लव्स वन है, लेकिन काफ़ी सोल लेवल पर है और ये काफ़ी पोलाइट पर्सनालिटी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो आपके आसपास के व्यक्ति काफ़ी इगोइस्टिक है, लेकिन अब फॉल्स ईगो है ना, लेकिन जो आपके जो भी हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो काफ़ी पोलाइट, काफ़ी विनम्र है, और वो आपकी इस स्थिति को लगातार देखते आ रहे थे और आपको लगातार रोते देख रहे थे, और ये समझ पा रहे थे कि आप इतने प्योर सोल हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि जो आपके एंसेस्टर्स है वो नहीं थे जब आपकी इनसे या तो मैरिज हुई, या अगर आप मैरिड हैं या आप ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये बताना चाहते हैं, जो मुझे अभी एनर्जी रिसीव हुई, कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद इस प्रकार की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। लेकिन उनकी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि कहते हैं ना कि कर्मों का जो रहता है, और शादी ब्याह, ये सारी चीज़ें पहले से ही निर्धारित होती है, जन्म मृत्यु, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेम है। वो ये कहना चाहती हैं कि आप बहुत बेहतर डिज़र्व करते हैं हर एक चीज़ में, ठीक है। आप अप्रिसिएट डिज़र्व करते हैं, आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हैं, आप किसी का ईगो बिल्कुल भी
आप उस तरीके की पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि आप किसी के लिए भी निगेटिव थॉट नहीं करते हैं, आप सबकी खुशी में खुश होते हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो मैं देख पा रही हूँ, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके यदि क्लोज वन यदि आपसे कभी जेलस हुए तो इसी वजह से हुए क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ें नहीं है जो आपके अंदर है, ठीक है। और ये कोई भी हो सकते हैं, है ना। ये तो ठीक है, मैंने ये किसी किसी के लिए ये है जो कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके आसपास और भी बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं मीठी बातें करके अपना काम निकल, अपनी गलतियों को छुपाना, ठीक है। क्योंकि देखिए गलती तो होता ही है, लेकिन गलती को जो मान लेते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं, वो एक बार बार यदि वही गलती रिपीट करते हैं तो वो फिर इस स्थिति में रहते हैं ना, वो 7 ऑफ सोर्स की स्थिति में रहते हैं। वो डिसीट हमेशा, वो उनका जो एक नेचर होता है, वो कभी किसी के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा नहीं सोच सकते। आपका कोई विश फुलफिलमेंट है जो पूरा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, जिससे कि आपको एक इमोशनली जो हम कहते हैं ना, इमोशनली आप कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, इमोशनली आपको वो चीज़ें नहीं मिली है जो एप्रिसिएशन कहिए या घनिष्ठता कहिए या अनकंडीशनल लव कहिए, वो आपको अब मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए अभी तक तो जो कुछ भी था आप काफ़ी सही तरीके से चल रहे थे, आप बहुत ही हर एक चीज़ को आपने सहन किया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। किसी के ईगो को, किसी के व्यवहार को, ठीक है, किसी ने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, किसी ने आपको कंफ्यूज किया, किसी ने आपसे झूठ बोला, बहुत सारी बातें बनाई, बहुत सारी चीज़ें की, हर एक चीज़ को आपने सहन किया। और यही कारण है इतने लंबे समय से जो आपने सहन किया वो बहुत मुश्किल है, वो चीज़ें, वो संघर्ष कहना आसान होगा कि चलिए आपने बार बार माफ़ किया है किसी व्यक्ति को, और आज भी आपके मन में वो चीज़ है, आज भी आपके हार्ट चक्र में जो हमने देखा ना 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये सारी चीज़ें भूलना आपके लिए इसलिए आसान नहीं है क्योंकि बार बार ये चीज़ें हुई है आपके साथ रिपीटेशन में, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने कहा फाल्स ईगो की वजह से हुआ है, और यदि किसी और का प्रोजेक्शन भी है तो वो भी आपके क्लोज वन के फाल्स ईगो की वजह से ही हुआ है, उनके डिसबैलेंस होने की वजह से, उनके इनमेच्योरिटी से ही हुआ है। अब यहाँ पर मैं कार्ड देख रही हूँ कि उनको उनके कर्मा का फल मिल रहा है, और जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, देखिए उनको आपके जो क्लोज वन है उनका पूरा ब्लॉकेज हो गया है, तो उनके कर्मा का जो फल है पूरी तरीके से मिल गया है जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी उनको एक गिल्ट है, ठीक है। और उनको ये पता है कि आप शायद अब उन पर भरोसा नहीं करेंगे इमोशनली, ठीक है। इमोशनली आप बिल्कुल भी अटैच नहीं फील कर रहे हैं, जो मैं ये देख पा रही हूँ, जिनके लिए भी एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जिस पे भरोसा करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। आपने सब कुछ परमात्मा जी पर छोड़ दिया है कि जो मेरे लिए अच्छा है वही आए। और मैं देख भी पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई सोलमेट है जो आपके तरफ बढ़ रहे हैं, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेम्बर है जो आपके तरफ आ रहे हैं। देखिए किसी भी रूप में हो सकते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझेंगे, जो आप, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको इस बात का नहीं है कि कोई आपको धन्यवाद कहे या कोई आपको अप्रिशिएट, लेकिन जो सच्चाई है आपके अंदर उसको पहचान पाए। और यही चीज़ आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आपके अंदर जो प्योरिटी है वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आपको इस संघर्ष में भी आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितने विनम्र हैं, कितने पोलाइट हैं, और आप फॉरगिव कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, भले ही आपका हार्ट चक्र आपको लग रहा होगा हीलिंग मिल रहा है आपको आर्कएंजल जी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें आपको बहुत लंबे समय की है ना ये बात, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी, मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और जो कि स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है इन्हीं लोगों की वजह से हुई है, और इन्हीं लोगों की यानी कि नकारात्मकता की वजह से हुआ है। आपने बहुत सारी चीज़ें सहन की है। ये हो सकता है आपके क्लोज वन ये सोचे कि इनके लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, इन्होंने खुद क्रिएट किया है, लेकिन आपके लाइफ में इनकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। जैसे होता ही है ना कि जब हम बर्थ चार्ट देखते तो हमारे अपनों का भी पता चलता है, जैसे कि मंगल ग्रह जो है हम अपने भाई से जोड़कर देखते हैं, बुध ग्रह जो है हम अपने ननिहाल से जोड़कर देखते हैं, है ना। और जो सोलमेट का कनेक्शन है बिल्कुल इस प्रकार से
कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट की स्थिति बहुत ही स्टेबल नज़र आ रही है, लेकिन इनके कहीं ना कहीं मिस कन्फ्यूज़न की वजह से और इनके फॉल्स ईगो की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट हुई, जिसका इनको गिल्ट है, ऐसा ये दर्शा सकते हैं आपके सामने में। अब कितना सत्य है ये आपको आगे, इसलिए आपको इस पर भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, पहले भी कई बार ये सारी चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अब जब हम कहते हैं ना कि जब परमात्मा जी का डंडा, जब हम बोलते हैं ना कि लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वो लाठी को पड़ी है, ये पूरी तरीके से ब्लॉकेज है। इनके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रहे हैं। हार्ट चक्र ब्लॉकेज है, इनका मूलाधार चक्र पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर दिया गया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। हो सकता है कि आप इनको हीलिंग दे रहे हो, हीलिंग सेंड कर रहे हो और आपको भी समझ में ना आ रहा हो कि इनके लाइफ में हीलिंग इनको, तो देखिए इनके लाइफ में इन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें क्रिएट की है। आपके लिए मार्गदर्शन है, आप अपने राह पर आगे बढ़िए और बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार से, देखिए जैसा आप रहना चाहते हैं वैसे ही रहिए। यदि आपको लगता है कि आप, जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, है ना, भले ही आसपास आपके होंगे लेकिन इमोशनली आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही रहिए, क्योंकि जो भी प्रोजेक्शन आपके तरफ किया जा रहा है उसे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और पूरी तरीके से जो लोग भी कर रहे हैं, चाहे जिस भी वजह से कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार से, वो सारी चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से बर्न हो रही है, पूरी तरीके से परमात्मा जी आपके साथ है। मैं ये बता दूं, आप इसलिए अकेलेपन में एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आपको किसी की आवश्यकता फील नहीं हो रही, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, आप काफ़ी बैलेंस हैं, क्योंकि आपने बार बार थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, बार बार आप देखिए, आपका ये नेचर भी मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी का बार बार पीछा करें, बार बार, तो इस तरीके से आपने कभी भी नहीं किया है, आपने कभी जानने की भी कोशिश नहीं की है। ये एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, जैसे आपने ना आंख बंद करके भरोसा किया है किसी पर, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और जिसके लिए भी एनर्जी है, मैं उनके जो एनर्जी है उसको फील कर पा रही हूँ कि आपने आंख बंद करके भरोसा किया है, और क्योंकि इसी वजह से आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हुआ क्योंकि बार बार उनको समझाया गया, 2 बार 3 बार इनके मनी में ब्लॉकेज हुआ, लेकिन ये समझ नहीं पाए। लेकिन जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, इनके पूरी तरीके से ब्लॉकेज कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ब्लॉकेज है इनके लाइफ में, और ये इनके कर्मा का फल है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बार बार आपके साथ ऐसी, आपके जैसे प्योर सोल के साथ ऐसा किया, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मैं देख पा रही हूँ कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में आने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको दूर से देख रहे हैं, द थिंकिंग मैन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थोड़े से, ये सारी स्टक स्थिति की वजह से ना आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा आपका जो इमोशनल बैलेंस जो आप हो गए थे, वो कहीं ना कहीं इन्होंने आपका डिसबैलेंस करने की कोशिश की है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में प्रोजेक्शन पूरी तरीके से जा रहा है। ये जो आपको जो दूर से देख रहे हैं, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे इस वक्त में, और आपको कुछ बातें या तो बताएंगे, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, और आपको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। ये यदि आउटसाइडर भी है तो भी आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप जितने इंटेलिजेंट हैं और जितने विनम्र हैं, उतने ही विनम्र ये भी मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए फ्रेंडलीनेस, ये काफ़ी बैलेंस व्यक्तित्व के व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि आप भी काफ़ी बैलेंस हैं। अब ये आप किसी को भी नहीं चाहते अपने लाइफ में, तब ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि अब आपको आपका लाइफ पर्पस पूरा करना है। अब आपको किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ में ज़्यादा, जिनके लिए भी एनर्जी है ना, आप पहली बात तो आप अब पूरी तरीके से डिवोटी हैं, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया है, और इन पर्सन का भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो गया है। ये एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ठीक है, या आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, यदि आपने इस व्यक्ति को, जो आपके आसपास हैं, उनको आपने 3 से 4 बार माफ़ किया है, तो ये जो आउटसाइडर है वो ये सारी चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपके हार्ट चक्र पर जो ब्लॉकेज है उसको फील कर पा रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है आज की, ये फील कर पा रहे हैं आपके दुख को, आपके साथ जो भी चीज़ें हुई है उसे ये फील कर पा रहे हैं, आपके अलोननेस को, आपके लोगों के बीच में भी अकेलापन को, आपने किस प्रकार से धैर्य के साथ आपने जीवन बिताया है, आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, कितनी संभावना है, कितनी सक्सेस, ये व्यक्ति आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं,
काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मतलब मैं ये देख पा रही हूँ कि जो बहुत ही अपोजिट है, जो आपके आसपास व्यक्ति है उनसे काफ़ी अपोजिट है ये जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं और आपको कुछ मार्गदर्शन इनसे ज़रूर मिलेगा। मैं देख पा रही हूँ आपने कभी भी किसी से इस बारे में शायद बात नहीं की है, लेकिन हो सकता है कि इनसे आप खुल के दिल से बात करें और आपको ये कुछ तो ऐसा मार्गदर्शन आपको बताएंगे जो आप काफ़ी लंबे समय से, बहुत सालों से मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने मन में ही रखा हुआ है ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर रखना, कुछ लोगों के लिए तो आपने अपने इष्ट देव जी के चरण शरण में जाकर पूरी तरीके से जो है मैं देख पा रही हूँ हल्का जो होते हैं ना, पूरी तरीके से आप रोए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा कि आप इस कनेक्शन से, इस स्थिति से बाहर निकले, ठीक है। इस तरीके से आपने बातें की और तब कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और यहाँ पर आप अपने कार्य को कर पाएँ, आप इमोशनली बैलेंस हो जाए। इसलिए कहीं ना कहीं इनको अभी जैसे कहते हैं ना कि स्टॉर्म वार्निंग दिया गया है। लेकिन यदि ये बैलेंस नहीं होते हैं तो पूरी तरीके से मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है, क्योंकि आपके लाइफ में तो बैलेंस है, आपके लाइफ में बैलेंस आना ही है। आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर है, आपके लाइफ में हर वो खुशियाँ हैं, हर वो एप्रिसिएशन है जो ये व्यक्ति कभी भी आपको नहीं दे पाए हैं, जो ये लोग आपको कभी भी नहीं दे पाए हैं। ये लोग हमेशा ही आपको निगेटिव थॉट में रखे, हमेशा ही आपको डिमोटिवेट किए हैं, ठीक है। आपको यदि मोटिवेशन मिला है तो परमात्मा जी की शरण में जाके, आपको यदि मोटिवेशन मिला है तो किसी और से, जैसे मोटिवेशन आपने कोई वीडियो देख लिया, लेकिन इन लोगों से, अपने आसपास के लोगों से जो मैं देख पा रही हूँ उनसे आपको मोटिवेशन कभी भी नहीं मिला। बल्कि आप आगे कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसे कमेंट करने वालों में से हैं, है ना, कि आप डिसबैलेंस हो जाए, आपका क्रोध बढ़ाने में, आपको नीचे करने में इनको बहुत मज़ा आता है। मतलब ना ये ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। अब ये जिनसे भी रिजोनेट करे, लेकिन आपके लाइफ में मैं सक्सेस देख रही हूँ, आपके लाइफ में मैं सोल फैमिली मेंबर देख रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा आपके थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन करने की कोशिश हुई, लेकिन ये पूरी तरीके से हट गया है ये थर्ड आई चक्र में। इसलिए आप क्लियर समझ पा रहे हैं, अभी आप समझ नहीं पा रहे थे, अब आप हर चीज़ का वेलकम करने वाले हैं, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ आप हर चीज़ का वेलकम करेंगे। पहले हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा, जैसे हम देख पा रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिल से सोचते थे किसी के लिए, ठीक है। यही कारण हुआ है कि उन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की, कभी भी आपकी वैल्यू नहीं की, आपसे बार बार माफ़ी मांग के उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें की। जब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ अक्टूबर के समय में, सितंबर अक्टूबर 10 मंथ पहले, तब सडन आप नींद से जागे हैं, सडन आपको समझ में आया है कि यदि ये स्थिति बार बार हो सकती है तो आगे बिल्कुल भी आपका जो मन मस्तिष्क है ये मानने के लिए तैयार नहीं है, और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। यही कारण है कि आप सब कुछ वेलकम कर रहे हैं और सब कुछ छोड़ रहे हैं। मतलब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं, आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया है कि जो आपके लिए अच्छा होगा वही आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। अब आप किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ को जैसे कि हाँ ठीक है भाई, यदि ये आपके आसपास टॉक्सिक लोग हैं, यदि कोई कार्मिक स्थिति है तो बिल्कुल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लाइफ को अच्छे से जियो, ठीक है। इस प्रकार की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हाई वाइब्रेट एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। यही होता है स्पिरिचुअल यात्रा में, जब आप अवेकन होते हैं, जब आपका सोल पूरी तरीके से मैच्योर होता है, तो यही सारी चीज़ें होती है। जब आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं तभी आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आता है, ठीक है। जो आपके हैं, जो आपके लिए हैं, जो कार्य आपके लिए है, जो चीज़ें आपके लिए है, जो आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, भले ही देर से ही सही, लेकिन वो सारी चीज़ें मिलेंगी। इनमें से कुछ लोगों का जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुआ है, यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ ये पर्सनल लाइफ में है, तो ऐसा नहीं मुझे नज़र आ रहा है। कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर के कोई बड़े व्यक्ति हो सकते हैं, कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं, या किसी का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है, जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे,
आपकी जो भी कमी है, जो भी आपको कमी फील हो रहा है कि किसी आपके साथ जैसे जुड़ते जाएंगे लोग, ठीक है, ऐसा कोई कार्य आप करेंगे जिसमें आपके सोल फैमिली मेंबर जुड़ते जाएंगे और वो भर भर के अबंडेंस आपके पास आने वाले हैं और बहुत अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।